कोई नहीं बोल रहा। कुछ पढ़ा आप लोगों ने? अरे बोलिए हाँ नहीं। सर। जी सर। जी सर, थोड़ा सा पढ़ा बस। ओके। कितनी बार पूछे पर आप लोग एक बार बोलते हैं। सॉरी सर, मेरा गला थोड़ा खराब है सर, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पा रही थी। आई एम सॉरी सर। गर्म पानी पियो। जी सर। जी हम्म, सर। हम्म, ठीक है चलो। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं लक्षणा शब्द शक्ति। क्योंकि पिछली क्लास थोड़ी बाधित रही थी नेटवर्क के चलते, तो एक बार जल्दी जल्दी से रिपीट कर देते हैं कि इसके संबंध में कि भाई लक्षणा शब्द शक्ति क्या है। हम जानते हैं कि यह जो तीन शब्द शक्तियों की परिकल्पना की गई है उसमें दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा। सीधे तौर पर देखें तो लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति का नाम लक्षणा है। और ऐसे शब्द लक्षक शब्द कहलाते हैं जिनसे वह लाक्षणिक अर्थ निकलता है। आचार्य मम्मट की परिभाषा की का जिक्र किया था मैंने उस दौरान। मम्मट ने कहा है, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो तत् प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। यानी मुख्यार्थ का बाध होने पर या बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के माध्यम से किसी अन्य अर्थ को प्राप्त किया जाता है, वहां पर लक्षणा व्यापार या लक्षणा शक्ति होती है। अब यह भी हम लोगों ने समझा था कि मुख्यार्थ की बाधा होने पर होने के बाद कैसे लक्षणा शक्ति काम करती है और अर्थ निकलता है, तो उसके तीन चरण होते हैं। पहला है मुख्यार्थ की बाधा होना, दूसरा मुख्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ के बीच संबंध की पहचान होना, और तीसरा है रूढ़ि या प्रयोजन के माध्यम से लक्ष्यार्थ का प्राप्त होना। मुख्यार्थ की बाधा मतलब जब जब मुख्य अर्थ की प्रतीति में बाधा पड़ती है, अथवा यह ज्ञात हो कि वक्ता जिस अर्थ को व्यक्त करना चाहता है वह व्यक्त नहीं हो पा रहा है, तब वहां पर मुख्यार्थ की बाधा या बाध होती है। मुख्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ के संबंधों की पहचान मतलब मुख्य अर्थ के बाधित होने पर जो अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है उसका मुख्य अर्थ के साथ संबंध नितांत आवश्यक है। ये जरूरी है कि उससे वो जुड़ा हुआ हो, एकदम उसको स्थगित न कर दे। यही मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का के संबंध की पहचान है, जो दूसरे स्टेप में आती है लक्ष्यार्थ प्राप्त होने से पहले। और फिर है रूढ़ि या प्रयोजन। रूढ़ि का अर्थ है प्रसिद्धि, प्रसिद्ध होना यानी फिक्स्ड होना, किसी विशेष प्रकार से कहने का ढंग या अभिप्राय, कोई विशेष अभिप्राय जिससे वक्ता किसी विशेष लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करना चाहे। जैसे मैंने कहा था कि मोहन बैल है या तुम पूरे गधे हो। अब कोई मित्र किसी मित्र से कहे कि तुम बैल हो या गधा हो, तो मनुष्य तो बैल या गधा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ मुख्यार्थ में बाधा है, क्योंकि मनुष्य और गधा में कोई संबंध नहीं है। किंतु गधे शब्द का एक दूसरा जो अभिप्रेत है या बैल शब्द का जो दूसरा अभिप्रेत है वह है मूर्खता, या बैल का एक और अर्थ है परिश्रमी। तो यहाँ पर मूर्खता या परिश्रमी का लक्ष्यार्थ बोधित हो रहा है, जो कि बैल शब्द के अर्थ में रूढ़ है, या गधे के अर्थ में रूढ़ है मूर्खता, और बैल के अर्थ में रूढ़ है मूर्खता और परिश्रम दोनों। तो वक्ता का क्या आशय है उसके अनुसार वो निकलेगा। तो इसी रूढ़ी को इसी को रूढ़ी लक्षणा कहते हैं। लक्षणा के जो दो भेद थे हम लोग के, रूढ़ी और प्रयोजन होती। तो रूढ़ी लक्षणा यही हुई, क्योंकि रूढ़ी का प्रसिद्धि है, कोई एक शब्द किसी विशेष प्रकार के अभिप्राय में अगर विन्यस्त रहता है, स्थिर रहता है, उसका आधार लेकर के जब हम कहते हैं उसको, उसका प्रयोग करते वक्त अपने आशय को प्रकट करता है, तब रूढ़ी लक्षणा होगी। इसी तरह प्रयोजनवती लक्षणा के संदर्भ में मैंने आपको बताया था गंगायाम घोषा का उदाहरण। वो उदाहरण मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, कई बार हो चुका है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि गंगा में घर है या गंगा के किनारे घर है, नदी के किनारे घर है, और प्रयोजन यह है कि घर में पवित्रता या शांति। अब लक्षणा के भेद क्या क्या है?
सॉरी, रूढ़ि और प्रयोजन दो तरीके से निकलता है, मतलब लक्षणा प्राप्त होती है। अब लक्षणा के भेद है, लक्षणा के भेद आप लोगों के पास वो चार्ट है क्या, जो मैंने स्क्रीनशॉट के लिए बोला था, तो आप देख के बताइए। हाँ, तो क्या क्या था लक्षणा के भेद में, प्रयोजनवती के भेद थे ना, मुझे भी निकालने दीजिए वो चार्ट। लक्षणा, एक हाँ बार जी, फिर से तो चार्ट वो कर दीजिए ना, शो कर दीजिए ना स्क्रीन पे, ताकि मैं भी ले पाऊँ, मेरे पास है नहीं वो चार्ट। हाँ ग्रुप में भेज दो आप, फिर मुझे दूसरे सिस्टम से लॉगिन करना होगा। तो मिल गया। हाँ, किस ग्रुप में देख लीजिए, है ना। और पिछले क्लास में चूंकि कई कई बार चर्चा हो चुकी है, तो एक बार आप अगर वीडियो सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं कह रहा था लक्षणा के दो भेद हुए, दो रूप हुए, दो तरीके से रूढ़ि या प्रयोजन के माध्यम से लक्षणा प्रकट होती है। एक रूढ़ि और प्रयोजनवती मैंने बताया। अब प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद किए गए, गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौड़ी लक्षणा के विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। यस सर। क्या बताया था? साहित्य दर्पण में दो अत्यंत विभिन्न प्रतीत होने वाले साहित्य, ना प्रतीत होने वाले। क्या 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 क्या? फिर से बताइए। सर मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। जो बोला आपने बोलिए, उसमें क्लियर हो जाएगा। साहित्य दर्पण में दो अत्यंत भिन्न विभिन्न प्रकार के प्रतीत होने वाले साहित्य और ना प्रतीत होने वाले साहित्य। साहित्य दर्पण किताब है, लग रहा आवाज क्लियर नहीं गई थी। आचार्य विश्वनाथ की किताब है। हो उस सकता है। किताब में उन्होंने, आचार्य विश्वनाथ ने कहा था कि दो अत्यंत विभिन्न प्रतीत होने वाले पदार्थों में सादृश्य के अतिशय से भेद का न जान पड़ना। मतलब कि दो ऐसी वस्तुएं, घटनाएं या दृष्टांत, उदाहरण हमारे सामने हो, जिनमें ऐसे तो लगे कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उनमें गुणों की समानता इतनी अधिक हो कि उनके बीच आप अंतर न कर पाए, तब वहां पर गौड़ी लक्षणा हुई, है ना, गुण के आधार पे। उदाहरण दिया था मैंने, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भरेंगे। मतलब कि उदयगिरी मंच पर, उदयगिरी पर्वत के पीछे से रघुवर बाल पतंग, रघुवर यानी राम की तुलना बाल पतंग से की गई, कहा गया। यहाँ बाल पतंग कहने में मुख्यार्थ की बाधा है, और राम की प्रभा या राम की आभा उदयकालीन सूर्य के समान है। यह जो अन्य अर्थ या भिन्न अर्थ है, यह अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, इसी को लक्ष्यार्थ कह रहे हैं। साथ ही साथ राम की शरीर की कांति, उनके शरीर के सौंदर्य को व्यक्त करना प्रयोजन है, जो सादृश्य पर आधारित है, गुणों की समानता पर आधारित है। गुण एक ही जैसे हैं। सूर्य उगते हुए सूर्य की शरीर की जो शोभा है, वही राम के शरीर की शोभा है। तो दोनों में एक ही जैसी निकटता है, अलग अलग, सूर्य अलग, राम अलग, लेकिन दोनों में जो साहित्य दर्पण विश्वनाथ ने कहा कि सादृश्य का अतिशय है, समानता की अति है, इतनी ज्यादा समानता है कि आप उनका भेद न कर पाए हम लोग, तब वहां पर गौड़ी लक्षणा होती है, क्योंकि गुण एकदम मिल रहे हैं। समझ गए बात को? यस सर। उसके बाद वाला क्या था, गौड़ी के बाद? शुद्ध लक्षण। शुद्ध लक्षणा के विषय में क्या बताया था? समानता छोड़कर क्रियाओं का सामीप्य हो। उदाहरण के लिए, मेरे सिर पर क्यों बैठते हो, सामीप्य का बोल है। हाँ ठीक है, इसको और स्पष्ट करते हैं। जहां पर जैसे गौड़ी लक्षणा में क्या था कि एक मुख्य बात है कि सादृश्यता होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, समानता जिसको कहते हैं सादृश्यता। लेकिन शुद्धा लक्षणा में जहां सादृश्य संबंध के अलावे किसी अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ प्राप्त होता, तब कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों में कोई सादृश्य हो ही, है ना। कोई और संबंध भी दो वस्तुओं के बीच हो सकता है, वहां पर शुद्धा लक्षणा होती है। और ये अन्य संबंध क्या है? तो एक आधार आधेय का संबंध है,
दूसरा समीपता का संबंध है, कार्य कारण का संबंध है, तात्कर्म्य का संबंध है। तो सादृश्यता या गुणों की समानता जिसके आधार पर गौड़ी लक्षण हमने डिफाइन किया था, उस समानता के अलावा किसी और संबंध के चलते अगर आप अन्य अर्थ की ओर बढ़ते हैं, लक्ष्य अर्थ की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर शुद्धा लक्षणा होती है। जैसे सामीप्य गुण, सामीप्य संबंध के आधार पर एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। एक तो वो था इस सिर पर क्यों बैठते हो, एक और देखिए, चर्चित कविता है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अब इस पद में आप देखिएगा, क्योंकि आंचल में दूध नहीं होता है, इसलिए मुख्यार्थ की बाधा हो गई यहाँ पे। आंचल के साम्य के कारण स्तनों में दूध का होना, यह अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, और इससे जो अन्य अर्थ निकल के आ रहा है वह है मातृत्व का बोध कराना। तो मातृत्व का बोध कराना ही इसका प्रयोजन है, और सादृश्य की जगह यहाँ पर सामीप्य के संबंध का प्रयोग किया गया, क्योंकि अंचल का स्थान वक्षस्थल का स्थान होता है जहां पर दूध संरक्षित रहता है। तो शुद्धा लक्षणा सादृश्य के अतिरिक्त किसी अन्य संबंध के आधार पर लक्ष्यार्थ की प्रतीति कराती है। क्लियर? जी सर। ठीक है। उसके बाद जो शुद्धा लक्षणा और गौड़ी लक्षणा है, उनके भी दो दो भेद किए गए। गौड़ी के सारोपा, गौड़ी लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा, शुद्धा लक्षणा के उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा लक्षणा, साध्यवसाना लक्षणा। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा क्या होती है, उसके बाद फिर बाकी दोनों तो कॉमन है दोनों में, सारोपा और साध्यवसाना, तो वो समझ लेंगे। ये जो उपादान लक्षणा है, इसका एक और नाम है, आप चाहें तो कहीं नोट कर लें, अजहत, अजहत, तो के नीचे हलंत लगाइएगा, प्लस स्वार्थी। लिख लिया? जी सर। तो उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्थी लक्षणा भी कहते हैं। मतलब यह कि जहां पर प्रयोजन से प्राप्त अर्थ की सिद्धि के लिए किसी अन्य अर्थ का ग्रहण कर लेने के बाद भी मुख्यार्थ बना रहे, यानी अपना अर्थ न छोड़े, वहां पर उपादान लक्षणा होती है। सर एक बार फिर से बताइए। बता रहा हूँ और क्लियर करके ही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निकल शब्द है, तो कौन सा शब्द सरल होगा उसको मैं आपको बता रहा हूँ। उपादान का मतलब हुआ कि किसी और के अर्थ को ग्रहण करना, लेना, ठीक है ना, दूसरे अर्थ को ग्रहण करना, लेकिन कब? अपने वजूद को रखते हुए। अजहत स्वार्थी का मतलब ये हुआ कि अपने को समाप्त नहीं करना, लेकिन अपने मुख्यार्थ को, मतलब स्वार्थ को रखते हुए दूसरे के अर्थ को अजहत कर लेना, मतलब ले लेना। तो यह अजहत स्वार्थी शब्द उपादान लक्षणा के लिए प्रयोग होता है। इसको अगर परिभाषित करें तो एक बार फिर से सुनिएगा, जहां पर प्रयोजन से प्राप्त अर्थ की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ के ग्रहण किए जाने पर भी मुख्यार्थ बना रहे, यानी अपना अर्थ न छोड़े, वहां पर उपादान लक्षणा होती है। उपादान लक्षणा में चूंकि मुख्य अर्थ का पूर्णतः परित्याग नहीं किया जाता है, बल्कि अर्थ दूसरा एक ग्रहण कर लिया जाता है। उपादान का शाब्दिक अर्थ ही है ग्रहण कर लेना या ले लेना। तो इसलिए अजहत स्वार्थी का मतलब हो गया अपना अर्थ छोड़े बिना दूसरे अर्थ को ग्रहण कर लेना। जैसे उदाहरण दिया था कि एक और उदाहरण था, ऐसे संस्कृत में एक उदाहरण है, कुंताह प्रविशंति। कुंताह प्रविशंति, कुंता मतलब होता है भाला। अब चूंकि भाला अचेतन पदार्थ है, वो खुद तो नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर मुख्यार्थ की बाधा हो रही है, किंतु भाले को हाथ में लिए हुए व्यक्ति का प्रवेश यहाँ पर लक्ष्यार्थ है। अतः यहाँ पर मुख्यार्थ है, भाला तो है, भाला छोड़ दीजिएगा तो फिर अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन अर्थ जो लक्ष्यार्थ वो क्या है? भाला लेकर के आदमी का प्रवेश।
तो अपने अर्थ को न छोड़ करके भी दूसरे अर्थ को ले रहा है कि वो भाला पकड़ने वाले व्यक्ति के अर्थ को प्रकट करना चाह रहा है। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में एक लिखा है, वो उदाहरण आप नोट भी कर सकते हैं, बाद में सुन करके भी नोट कर सकते हैं। खेलत ब्रज होरी सजे बाजे बजे रसाल, पिचकारी चसति घनी जहतः उड़त गुलाल। मैं रिपीट कर रहा हूं, खेलत ब्रज होरी सजे बाजे बजे रसाल, पिचकारी चसति घनी जहतः उड़त गुलाल। अब इस उदाहरण में आप देखेंगे कि पिचकारी के चलने का वर्णन है, लेकिन आप जानते हैं कि पिचकारी अचेतन है, इसलिए खुद तो नहीं चल सकती, इसलिए खुद नहीं चल सकती, इसलिए जो मुख्य अर्थ है वो बाधित हो गया। जो सीधा सीधा अर्थ निकल रहा था, पिचकारी चसती घनी, चसती की जगह चलनी लिखिएगा, चलनी घनी, चलती घनी, चसती मिसप्रिंट है, पिचकारी चलती घनी जहता उड़त गुलाल। तो पिचकारी खुद नहीं चल सकती। अब इससे संबंधित अर्थ क्या होगा, पिचकारी चलाने वाला, यानी पिचकारी चलाने वाला, ये दूसरा अर्थ या लक्ष्यार्थ है जिसको ग्रहण किया गया। लेकिन ये ग्रहण तभी संभव था जब पिचकारी शब्द का मुख्यार्थ भी बना रहे, यानी पिचकारी रहेगी तभी उसको लेके चलने वाले का अर्थ आएगा, इसलिए यहाँ पर उपादान लक्षणा होगी। क्लियर है? बोलिए सर। उसका अगला है लक्षण लक्षणा। अब ये जो अजहत स्वार्थी था, ये अब हो गया जहत स्वार्थी, मतलब सीधा उल्टा होगा। जहत स्वार्थी मतलब अपने अर्थ को छोड़ देना, प्रसंग को देखते हुए लक्ष्यार्थ ग्रहण करने के लिए जहां मुख्यार्थ को त्याग दिया जाता है वहां पर लक्षण लक्षणा होती है। क्योंकि लक्षण लक्षणा में मुख्यार्थ को पूरी तरह त्याग दिया जाता है, अतः स्पष्ट है कि मुख्यार्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता, बल्कि लक्ष्यार्थ को ही ग्रहण करना होता है। जैसे एक और उदाहरण देता हूं आप लोग को, बिहारी का दोहा है, कर समेटी कच भुज उलटी, खसय शीस पट टारी, काकौ मन बांधौ न यह जुरो बांधजी हारी। यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति है, काको मन बांधो न यह जुरो बांधजी हारी। काको मतलब किसका, मन बांधो मतलब मन नहीं बांध देती कौन, यह जुरो बांधजी नारी, यह जुड़े बांधने वाली नारी जो है वह किसका मन नहीं बांध देती। तो अब यहाँ पर मन बाधे में आपको लक्षण लक्षणा दिखेगा, मन बाधो। लेकिन मन तो ऐसी वस्तु है नहीं कि जिसको बाधा जाए, इसलिए यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हो रहा है। मुख्यार्थ बाधित होने पर लक्ष्यार्थ क्या है, मन को आसक्त करना। अगर कोई भौतिक वस्तु होती मन, तो रस्सी वस्सी लेकर के बांध दिया जाता, लेकिन जुड़ा बांधने वाली नारी किसी के मन को बांध रही है, इसका अर्थ यही हुआ कि किसी के मन को आसक्त कर रही है। इसलिए यहाँ पर मुख्य अर्थ मन बांधने का त्याग हुआ और पूरी तरह से, और जो इसका लक्ष्यार्थ है या अन्य अर्थ है, मन को आसक्त कर लेना, आकर्षित कर लेना, खींचना, वह अर्थ यहाँ पर लक्षित हो रहा है। इसलिए यहाँ पर लक्षण लक्षणा हो गई। आचार्य विश्वनाथ ने लक्षण लक्षणा के संबंध में कहा था कि, मैं कोट पढ़ रहा हूं उनका एक जगह से, कि वाक्यार्थ में मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ के अन्वय बोध के लिए जहां कोई शब्द अपने स्वरूप का समर्पण कर दे, अर्थात मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्य अर्थ का उपलक्षण मात्र बन जाए, उस लक्षणा को लक्षण लक्षणा कहते हैं, क्योंकि यह उपलक्षण का ही हेतु है, इसमें मुख्यार्थ का वाक्य में अन्वय नहीं होता। मतलब ये कि आपने अभी उपादान में समझा कि उपादान लक्षणा में मुख्य अर्थ अपने को नहीं छोड़ता, कुंताह प्रविशन्ति, मतलब भाला रहेगा तभी भाला लेने वाले का, लेकर चलने वाले का बोध होगा। लेकिन लक्षण लक्षणा में मुख्यार्थ पूरी तरह से तिरस्कृत हो जाएगा, उपेक्षित हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, और वहां पर जो लक्षित अर्थ है, जो इच्छित अर्थ है, जो बताना चाह रहा है, जो गोपनीय अर्थ है, गूढ़ अर्थ है,
वह सामने आता है, उसी का महत्व हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लक्षण लक्षणा हो गई। उदाहरण मैंने बताया, कर समेटी कच भुज उलटी खसय शीस पटटारी काको मन बाधो न यह जूरो बांधजी नारी। जूड़ा बांधती हुई नारी किसके मन को नहीं बांधती, तो मन के बांधने को यहाँ पर मन की बाधा मुख्यार्थ है, लेकिन यह तिरस्कृत हो जाएगा क्योंकि मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे बाधा जा सके, इसलिए यहाँ पर मन को आकर्षित करना, हृदय को आकर्षित करने का जो लक्ष्यार्थ है वही महत्वपूर्ण है, और इसलिए यहाँ पर लक्षण लक्षणा हुई। कई बार कंफ्यूजन होता है उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा को लेकर के, ये काव्य शास्त्रियों में भी रहा है। तो पंडित रामदहीन मिश्र एक थे काव्य शास्त्री, उन्होंने इसको स्पष्ट करते हुए बताया कि जो लक्षणा है, जो उपादान लक्षणा है, उसमें मुख्यार्थ का अन्वय होगा, यानी मुख्यार्थ की चर्चा होगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और लक्षण लक्षणा में मुख्यार्थ का अन्वय नहीं होगा, यानी उसकी चर्चा नहीं होगी, उसकी उस अर्थ को कभी भी ग्रहण नहीं किया जाएगा, बल्कि जो उसका अन्य अर्थ है उसको ग्रहण किया जाएगा। मेरे ख्याल से अब बातें ज्यादा स्पष्ट है, बोलिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक है सारूपा लक्षणा, चूंकि दोनों में कॉमन है इसलिए सारूपा और साध्यवसाना को एक साथ बता दे रहा हूं। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की अभेद प्रतीति हो तो उसे सारूपा लक्षणा कहते हैं। यानी जिस वस्तु का आरोप किया जाए वह आरोपमाण है या विषयी है, और जिस वस्तु पर आरोप किया जाए वह उसे आरोप का विषय कहते हैं। तो जिस लक्षणा में विषयी और विषय दोनों का शब्दशः उल्लेख हो वहां पर सारूपा लक्षणा होती है। न विषयी को छुपाया जाता है न विषय को। जैसे मोहन मो दृग पूतरी वौ छवि सिगरो प्राण सुधा चितोन सुहावनी नीच बासुरी तान। फिर से बोला हूं, मोहन मो दृग पूतरी वौ छवि सिगरो प्राण सुधा चितोन सुहावनी नीच बासुरी तान। अब इस दोहे में जो दृग पर पूतरी का, छवि पर प्राण का, चितवन पर सुधा का तथा बांसुरी पर मृत्यु का आरोप है। आरोप मतलब उस पर आरोप मतलब दोष लगाना नहीं, आरोप मतलब उसे जोड़ना, उसे तुलना करना, उस भाव को उस पर प्रकट करना। तो दृग पर पुत्री का, मोहन मोह दृग पुत्री, छवि पर प्राण को, वो छवि सिगरो प्राण, तो वो छवि जो है वो प्राण है, इसका आरोप हुआ, छवि पर प्राण का आरोप हुआ। चितवन पर सुधा चितौन सुहावनी, चितवन पर सुधा का, और बांसुरी पर मीच बांसुरी था, मीच होता मृत्यु, मीच पर बांसुरी पर मृत्यु का आरोप है। तो मोहन, छवि, चितवन और बांसुरी की तान, मोहन, छवि, चितवन और बांसुरी की तान ये आरोप के विषय है। और दृगपूतरी, प्राण, सुधा और मृत्यु आरोपमाण, मृत्यु जो है ये विषय है या आरोप्यमाण है। और इनको मतलब आरोप्यमाण और जो एक शब्द था, क्या बोले इसको, आरोप, विषय और विषय दोनों को बकायदा कहा गया, कोई छुपाया नहीं गया है। यानी दृग और पुत्री को भी कहा गया है, तो छवि और प्राण को भी कहा गया है, चितवन और सुधा को भी कहा गया है, और मृत्यु और बांसुरी को भी कहा गया है। यानी विषय और विषय दोनों को कहा गया है, शब्दशः कथन कहा गया है। इसलिए सारूपा यानी आरोप के जितने अवयव होते हैं, आरोप्यमाण, आरोपित सब है, और उनको शब्दशः कहा गया है, इसलिए यहाँ पर सारूपा लक्षणा होगी। अब मोहन की आंखों की पुतरी छवि को प्राण कहना या चितवन को अमृत कहना या वंशी की ध्वनि को मृत्यु ठहराने में मुख्यार्थ की बाधा है, किंतु लक्षणा के द्वारा जो अर्थ निकल के आ रहा है कि यह अत्यंत प्रिय, आनंददायक और पीड़ा देने वाला तीनों ही है। यानी कृष्ण के का जो बांसुरी है उसकी तान है, कृष्ण का जो पूरा सौंदर्य है वो प्राण हर लेने वाला है। अगर आप उसका मुख्यार्थ लगाइएगा, अभिधात्मक अर्थ लगाइएगा, तो इससे लग रहा है कि वो आरोप लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कृष्ण की बांसुरी जान ले लेती है। जान ले लेने का मतलब क्या होता है?
जब गोपियां कह रही है इस संदर्भ में या बिहारी कह रहे हैं इस संदर्भ में, तो यही हुआ कि प्राण हर लेना मतलब अत्यंत आनंद देना, अत्यंत आकर्षित करना, अत्यंत मनोहर और सुंदर लगना, ये लक्षणा है, ये छुपा हुआ अर्थ है। तो जिन शब्दों के माध्यम से इसकी चर्चा की गई, वो सारे शब्द विषय और विषय इसमें इस पूरे वाक्य में आए हैं, इसलिए यहाँ पर सारोपा लक्षणा हुई। एक है साध्यवसाना लक्षणा। इसके बारे में कहा जाता है कि साध्यावसाना में जो विषय होता है उसके द्वारा विषय को आत्मसात कर लिया जाता है। मतलब ये कि उदाहरण से इसको समझते हैं तब आप क्लियर होगा। कामायनी की पंक्ति है, पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी अरी उठा बेसुध चंचल। अब इस पद में अंचल और मणिराजी से क्रमशः आकाश और ताराओं के समूह का अर्थ व्यक्त हो रहा है। इसमें विषयी के द्वारा विषय का ज्ञान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर साध्यवसाना लक्षणा है। मतलब ये जो मैंने कहा था कि साध्यवसाना में विषयी द्वारा विषय को आत्मसात कर लिया जाता है, विषय साध्य का अवसान हो जाता है, जिसको शब्द से स्पष्ट है, साध्य का अवसान हो जाना, यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको अवसित कर देना, उसको पूरी तरह से निगीर्ण कर देना, उसको जो कहते हैं लील जाना, समाप्त कर जाना, अपने अंदर समाहित कर लेना। तो उदाहरण मैंने बताया कि पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी अरी उठा बेसुध चंचल। तो यहाँ पे अंचल और मणिराजी से आकाश और ताराओं के समूह का अर्थ व्यक्त हो रहा है, यानी जो नायिका है इसमें, नायिका के व्यक्तित्व का चित्रण न होकर के बल्कि इससे जो आकाश और ताराओं के समूह का अर्थ ध्वनित हो रहा है। यानी कुछ ऐसा है जो, अगर आपने कामायनी पढ़ी होगी ये पंक्ति, तो इससे आपको यह अर्थ पता चलेगा कि कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिससे जो सामने नायिका है उसका सौंदर्य अगर समाप्त हो रहा है या उसका सौंदर्य बिखर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि सौंदर्य न बिखर के बल्कि आसमान में ताराओं का जो समूह है वो इधर उधर फैला चला जा रहा है, बिखरता चला जा रहा है। तो साध्यवसाना में हो गया कि जहाँ साध्य का अवसान हो गया, यानी साध्य का अवसान मतलब विषय द्वारा विषय को निगीर्ण कर लिया जाए या आत्मसात कर लिया जाए या उसे अपने अंदर समाहित कर लिया जाए। सारोपा में मैंने बताया कि आरोप्यमाण और आरोपित दोनों का शब्दशः प्रयोग हो और उनके बीच अभेद हो और जो अर्थ कहा जा रहा है उसकी जगह कोई अन्य अर्थ प्रतीत हो, तो वहां पे सारोपा लक्षण और साध्यवसाना लक्षण। ठीक है, बताएं। इसको आप लोग दोबारा जब सुनिएगा रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग सुनिएगा तो और स्पष्ट होगा। ये जितने दोहे और श्लोक मैंने पढ़े हैं मैं शाम को भेजूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसको खत्म कर लूं। तब एक व्यंजना बच रहा है, व्यंजना की भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, है ना। समय है हम लोग के पास ना भी? जी सर। जी सर। ठीक है, ग्रेट। देखिए, व्यंजना जो शब्द है वो अंजन शब्द में वी उपसर्ग लगाने से बना है। तो व्यंजन का अर्थ हुआ विशेष प्रकार का अंजन। आंखों में लगा हुआ अंजन जो होता है, जिस प्रकार से दृष्टि दोष दूर करके उसे निर्मूल बना देता है, उसी प्रकार से व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ते हुए उसके मूल में छुपे हुए अकथित अर्थ को प्रकट किया जाता है। यानी अभिधा और लक्षणा जब दोनों अपने अर्थ का बोध करा के समाप्त हो जाती है, तब जिस शब्द शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ ज्ञात होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति या व्यंजना व्यापार कहते हैं। और व्यंजना से जो अर्थ निकलता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं, उसे ध्वन्यार्थ कहते हैं, उसे सूच्यार्थ कहते हैं, उसे प्रतीयमान अर्थ भी कहते हैं, उसे आक्षेपार्थ भी कहते हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से जो अर्थ निकलता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसे व्यंग्यार्थ भी कहते हैं, उसे ध्वन्यार्थ भी कहते हैं, सूच्यार्थ भी कहते हैं, आक्षेपार्थ भी कहते हैं
प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं, कई सारे शब्द उसके लिए हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति काव्य में सबसे सूक्ष्म शब्द शक्ति है, और यह माना जाता है कि श्रेष्ठ काव्य में व्यंजना शब्द शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। अब एक जो मैंने चर्चा की थी कि ध्वनि संप्रदाय में आप देखिएगा, आनंदवर्धन का एक श्लोक है। आनंदवर्धन कहते हैं कि प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्तुस्ति वाणीषु महाकवीनाम यत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्तम विभाति लावण्यम इवांगनासु। मतलब प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्तुस्ति वाणीषु महाकवीनाम, महाकवियों की वाणी में प्रचलित अर्थ के अलावा भी एक अर्थ होता है जिसे हम प्रतीयमान कहते हैं। यह कैसा होता है? प्रतीयमानम यत्तत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्तम विभाति लावण्यम इवांगनासु। जिस प्रकार से एक युवती या एक सुंदरी के जो आभूषण होते हैं, उन आभूषणों से परे उसका एक सौंदर्य होता है, एक कांति होती है, वह लावण्य या वह सौंदर्य ही छुपा हुआ अर्थ या वास्तविक अर्थ होता है। कविता के संदर्भ में इसको देखिएगा तो कविता में अगर अलंकार से आप उसको भर दीजिए, अलंकारों से बोझिल कर दीजिए, वह अर्थ नहीं महत्वपूर्ण होगा। जो शब्दों की सादगी से जो एक अलग अर्थ अलंकारों से भी परे जाकर के, शब्दों से भी परे जाकर के जो आपको चकित कर देता है, उसे हम लोग ध्वन्यार्थ या व्यंग्यार्थ कहते हैं। उसी को प्रतीयमान अर्थ भी कहते हैं, उसी को गूढ़ार्थ भी कहते हैं, सूच्यार्थ भी कहते हैं, इष्टार्थ भी कहते हैं। किस मतलब इच्छित अर्थ, कवि क्या कहना चाह रहा वो अर्थ। तो एक उदाहरण आनंदवर्धन ने दिया है, वो संस्कृत में पूरा पद है, पूरा पद तो मुझे नहीं याद है, लेकिन मैं उसका अर्थ बता रहा हूँ कि उसमें ये जिक्र आता है कि एक फुलवारी में, बाग में नायक और नायिका अक्सर मिला करते थे। वह एकांत था, इसलिए उन्हें कोई बाधा नहीं होती थी। फिर एक बार माली आया और माली के आने से उनको व्यवधान होने लगा। तो ये पूरा संस्कृत में पद है, वो आनंदवर्धन के क्या है वो रचना, ध्वन्यालोक में। फिर नायिका कहती है एक दिन, जब माली वहां मौजूद रहता है, लेकिन नायिका नायक से कहती है यह जताते हुए कि नायिका को नहीं पता है कि माली यहाँ पर है, और उसका उद्देश्य यही है कि वो माली को सुना रही है। तो कहती है कि देखो प्रिय, जो इस बाग में खतरनाक कुत्ता आता था, उसे नदी के पार वाले शेर ने मार के खा लिया है, इसलिए अब तुम निसंकोच होकर के मुझसे मिलने आ सकते हो। अब यहाँ पर जो अर्थ निकलेगा, जो ध्वन्यार्थ निकलेगा, वो क्या निकलेगा? ध्वन्यार्थ निकलेगा, हम लोग प्राय यही सोचेंगे कि वो एक घटना के बारे में बता रही है कि कुत्ता आता था खतरनाक, उसको शेर ने मार के खा लिया है, तो माली को कुत्ता कहना चाह रही है, और वो चला जाएगा, इसलिए अपने प्रिय को बताना चाह रही है कि तुम निसंकोच मिल सकते हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं, इसका अर्थ वह है जो हम अनुमान नहीं करते। अर्थ यह है कि नायिका माली को ही डराना चाहती है, और माली को ये बताना चाह रही है कि कुत्ता आता था, वो खतरनाक तो था, तो कुत्ते से अगर हमारे को खतरा था तो तुमको भी खतरा था, लेकिन उस कुत्ते को शेर ने मार के खा लिया है, यानी उससे भी खतरनाक जीव अब आ चुका है। तो माली कुत्ते के होने पर तो एक बार आ भी जाता, लेकिन शेर की बात सुन के तो कभी ना आएगा। जबकि न कुत्ता आता था न शेर आता था, दोनों काल्पनिक बातें हैं, लेकिन इसका एक व्यंग्य अर्थ, इसका एक छुपा हुआ अर्थ, गूढ़ार्थ यही था जिसके माध्यम से कि माली भयभीत हो जाए। यहीं पर व्यंजना शब्द शक्ति है, यहीं पर व्यंजना व्यापार है, जो एक छुपे हुए अर्थ को, गूढ़ अर्थ को बताती है, जहां पर हम अभिधा के माध्यम से भी अर्थ नहीं निकाल पाते, लक्षणा के माध्यम से भी नहीं निकाल पाते, तब वो व्यंग्य अर्थ या व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है। वो कविता को, कला को बेहद आकर्षक और सूक्ष्मतम बनाती है। इसी के माध्यम से काव्य का वास्तविक सौंदर्य प्रकट होता है। एक सेकंड आप लोग थोड़ा होल्ड करें।
हाँ, तो ये स्पष्ट है कि काव्यशास्त्रियों ने व्यंजना शब्द शक्ति को महत्वपूर्ण माना है और कहा है कि इसके माध्यम से काव्य का वास्तविक सौंदर्य प्रकट होता है। हाँ, एक और आपको मैं बताऊं, कोई कोट आप कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। एक रचनाकार थे, काव्यशास्त्री कवि भी थे रीतिकाल के, प्रताप शाही। प्रताप शाही लिखते हैं, व्यंग्य जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग। व्यंग जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग। सोई उत्तम काव्य है, वर्णय व्यंग प्रसंग। मतलब व्यंग का जहां प्रसंग होगा, व्यंजना शक्ति जहां होगी, वही उत्तम काव्य होगा। और वह किसी भी कवित्व का जीव है, उसकी आत्मा है। और शब्द और अर्थ उसकी गति के अंग है, गति पैदा करने वाले अंग है, लेकिन उसकी आत्मा व्यंग है, उसमें छुपा हुआ अर्थ है। तो जो अभिधात्मक अर्थ होता है वह स्पष्टतः कह दिया जाता है, जो है वो प्रकट तुरंत हो जाता है। जो लक्ष्य अर्थ होता है वह सूचित हो जाता है, किसी रूढ़ि या प्रयोजन के माध्यम से हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन व्यंग्य अर्थ का ध्वनन होता है, वो ध्वनित तो होता है। कथित या लक्षित न होने पर भी वह सहृदय पाठक द्वारा समझ लिया जाता है। और दूसरी बात है कि अभिधा और लक्षणा का संबंध केवल शब्द से ही होता है, किंतु व्यंजना शब्द पर ही नहीं बल्कि अर्थ पर भी आधारित होती है। यानी वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ भी व्यंजना कराया करते हैं, वे भी व्यंजक बन जाते हैं। और तो और एक व्यंग्यार्थ दूसरे व्यंग्यार्थ की तथा दूसरा पुनः तीसरे व्यंग्यार्थ की व्यंजना भी करा सकता है। इसीलिए व्यंजना व्यापार की जो यह विशेषता है, उसको देखते हुए आचार्यों ने इसको दो भाग में बांटा है। एक है शाब्दी व्यंजना, दूसरा है आर्थी व्यंजना। तो शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना के भी दो भेद हैं, अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। अब इसको यूं समझिए कि जहां पर शब्दों के माध्यम से अभिधात्मक अभिधा के मूल अभिधा पर केंद्रित रहते हुए व्यंग्यार्थ निकले, वहां पर अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। और जहां पर लक्षणा पर केंद्रित होते हुए व्यंजना प्राप्त हो, वहां पर लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना होती है। अब इसका उदाहरण और इसकी परिभाषा समय का ध्यान रखते हुए मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में शाम को, और ये रिकॉर्डिंग भी रहेगी। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू